हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायो इनऑर्गेनिक की थर्ड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड वीडियो में पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हेम ग्रुप क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और हमने पढ़ा था हेम और हीमोग्लोबिन ग्रुप में जो है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका स्ट्रक्चर। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक जरूर देखिए, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आए, साथ के साथ आपके नोट्स बनाते रहो। ये वीडियो CSIR नेट जैम, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो BSc MSc के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जरूर आ जाते हैं। सो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हम ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू HB रिएक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट, दोनों इफेक्ट भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले हम एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल लेंगे। हमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये सब कैसे करता है वो आप मेरा लास्ट वीडियो देखो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट। Hb+4O2, ये क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन है। HbO2 4, ये चीज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ये देखो, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, Hb का मैंने डायरेक्ट आपको रिएक्शन बता दिया था, बट ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें पार्ट्स आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। Hb+O2, पहले हम Hb का एक मॉलिक्यूल लेंगे और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, Hb+O2, ये क्या आया, K1। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं तो क्या बनता है, HbO2। आगे देखो, HbO2+O2, HbO2 का ट्वाइस, फिर O2 का थ्राइस, फिर यहाँ पे यही ले लिया O2 K4, O2 का 4। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ये हमारा क्या आ गया, लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, K1 K2 K3 K4, जो K1 है वो लेस देन है K4 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब समझना बहुत ही ध्यान से, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यही इसी रिएक्शन से, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको समझ आएगा कि व्हाट इज कोऑपरेटिव इफेक्ट और व्हाट इज वोहर इफेक्ट। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। हाउ इट मीन्स लास्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ज्वाइंट और बाइंड विद हीमोग्लोबिन। जो लास्ट का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ज्वाइन करता है देन फर्स्ट वन। मतलब जो फर्स्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करा था तो रिएक्शन क्या थी, स्लो थी। एंड में आके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी। ठीक है, और वी कैन से दैट लास्ट O2 मॉलिक्यूल इन्फिनिटी इज मोर देन द अदर्स। मतलब क्या हुआ कि इसकी एफिनिटी, मतलब इसकी बाइंड होने की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा है। मतलब K4 की रिएक्शन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू K3 K2 और K1। सबसे स्लो किसकी हुई, K1 की, फिर उससे फास्ट K2, उससे फास्ट K3, उससे फास्ट K4। मतलब जो K1 है बहुत ही स्लो रिएक्शन है एज कंपेयर टू K4। ठीक है, इसको हम कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और आपको नोट्स बनाने में भी इजी आसानी रहेगी। ठीक है, कोऑपरेटिव इफेक्ट, दिस फिनोमिना वेयर द एडिशन ऑफ O2 टू हीम submit increases addition of O2 molecule to the other heme submit is known as cooperative effect। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, इसका आपको समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। दिस फिनोमिना वेयर द एडिशन ऑफ O2, सबसे पहले हमने HB के साथ क्या ऐड करा था, O2 ऐड करा था। ठीक है, HB के साथ O2 ऐड करा। द फिनोमिना वेयर द एडिशन ऑफ O2 टू हीम ग्रुप, हीम ग्रुप के साथ O2 को ऐड करा, देन क्या हुआ, सबमिट इंक्रीजेस द एडिशन ऑफ O2 टू मॉलिक्यूल द अदर हीम ग्रुप। अदर हीम ग्रुप जब ऐड करा तो उसकी जो सबमिट होने की एडिशन थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, इज नोन एज कोऑपरेटिव इफेक्ट। मतलब इसने क्या करा, कोऑपरेट करा, इस मतलब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इसने क्या करा, कोऑपरेट करा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, नाउ है हमारा बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट में क्या है,
द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिक्रीजेस। इसमें क्या, वहां पे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, अब इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे अफिनिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव में इंक्रीज हो रही है, बोहर में डिक्रीज हो रही है। द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द pH ऑफ ब्लड। अब इसका भी रीजन, कोई ना कोई तो रीजन होएगा ये कि वो डिक्रीज क्यों हो रही है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में pH होता है उसकी वजह से जो अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, देखो, हैंस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द टिश्यू। अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करना, और ये कहाँ रिलीज करता है, टिश्यू में जाके रिलीज करता है। वेयर यहां से क्या होता है, O2 की कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो अपने साथ कुछ तो लेके आएगा ही, इसलिए हम इनहेल क्या करती हैं, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसने क्या कर दिया, टिश्यू ने ऑक्सीजन को तो रिलीज कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाई, हाई ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की वो क्या हो गई, यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो गई। दिस रिस्पॉन्स ऑफ हीमोग्लोबिन टू चेंजेस इन द pH। अब जब उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, CO2 को ले लिया, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया, चेंज हो गया pH में। दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। ठीक है, मतलब अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिक्रीजेस, क्योंकि उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को तो रिलीज कर दिया, इसका मतलब उसकी अफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो pH भी डिक्रीज होगी। pH डिक्रीज होने के कारण ये क्या हो गया, उसकी जो अफिनिटी है वो कम हो गई। इसका मतलब आपको, मेरे को लगता समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ। द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि ऑक्सीजन ने रिलीज कर दी, किसने, हेम ग्रुप ने, टिश्यू को। इसका मतलब जो pH था ब्लड का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उसको ही हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ हम शुरू करते हैं डिफरेंस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब भी बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखो, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, डीऑक्सीफॉर्म, ये क्या है, ऑक्सीफॉर्म। अब डीऑक्सीफॉर्म से ऑक्सीफॉर्म बनती कैसे है, सबसे पहले हम डीऑक्सीफॉर्म का क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, 4 N ले लिए, ये ज्वाइन है। उसके बाद जो Fe है, मतलब आयरन है, वो क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। इसमें आयरन क्या है, इन द प्लेन, इसमें क्या है, आउट ऑफ प्लेन। ये ध्यान रखना, डीऑक्सीफॉर्म में जो आयरन है वो क्या होएगा, आउट ऑफ प्लेन, ऑक्सीफॉर्म में क्या होएगा, इन द प्लेन। ठीक है, ये आयरन आउट ऑफ प्लेन बना दिया। इसके साथ क्या अटैच है, अमीडाजोल। अमीडाजोल का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका स्ट्रक्चर बताया, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको अमीडाजोल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अमीडाजोल यहाँ पे मैंने शो कर दिया अकेला N। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अमीडाजोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दोबारा शो कर देती हूँ एक बार। ये देखो अमीडाजोल का स्ट्रक्चर, अगर कोई भी स्टूडेंट को नहीं समझ आया तो यहाँ से, पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए अमीडाजोल। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अमीडाजोल यहाँ पे हमने लिख दिया, मतलब इसका पूरा रिंग आएगा। फिर इसके साथ ऐड करा दी O2, मतलब O2 के साथ इसकी हमने रिएक्शन करा दी। ये भी स्ट्रक्चर सेम ही है, NN। यहाँ पे आयरन क्या था, आउट ऑफ प्लेन, यहाँ पे क्या है, इन दी प्लेन, मतलब बीच में बना दिया। ठीक है, इसके साथ क्या है, N अमीडाजोल, वही अमीडाजोल लगा दिया। ठीक है, आयरन के साथ। अब यहाँ पे जब हमने O2 ऐड कराया, अब कहीं तो जाके ये लिंक करेगा, तो यहाँ पे O और O, ये क्या, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीफॉर्म। इसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं थी तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीफॉर्म। इसके साथ अब आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, बेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी फॉर्म, बेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है डिफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं T स्टेट, इसको हम बोलते हैं R स्टेट। T स्टेट का मतलब है टेंस्ड क्वार्टनरी स्टेट, R स्टेट का मतलब है रिलैक्स्ड
क्वाटनरी स्टेट, ठीक है। ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। अब आप पूछोगे व्हाई इट इज अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड और हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, हाउ वी नो दैट? सो आई विल टेल यू। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। अब आयरन के साथ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पे आयरन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी अटैच है, तो ये क्या हो गया, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ही है तो पेंटा, ठीक है। यहाँ पे Fe2 क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई? बिकॉज इट इज अ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, और जो डीऑक्सी फॉर्म थी वो क्या थी, पेंटा कोऑर्डिनेटेड, इसलिए +2, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक और व्हाट इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। मतलब ये एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ये मैंने किसी ना किसी वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायमैग्नेटिक। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे पता लग जाएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर करना है टॉपिक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का। सो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज मायोग्लोबिन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच गाइस।